नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञानपथ। आज ज्योतिष विमर्श में जानेंगे कुंडली में कैसे बनता है काल सर्प दोष और साथ ही जानेंगे इसके लक्षण और शांति के उपाय। काल सर्प योग 12 प्रकार का होता है जिनका अलग अलग प्रभाव होता है। कुछ लोगों के जीवन में इस योग से बहुत अशुभ फल प्राप्त होते हैं, वहीं कई लोगों को इस योग के द्वारा अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। काल सर्प दोष का नाम लेते ही लोगों के मन में भय सा उत्पन्न होने लगता है। लोगों के बीच में ऐसी धारणा बन चुकी है कि काल सर्प दोष सदैव कष्टकारी ही होता है, लेकिन यह सच नहीं है। जन्म कुंडली में विविध लग्नों, राशियों में स्थित ग्रहों के भाव के आधार पर ही इस योग के अच्छे या बुरे होने का पता चलता है। कई लोगों के लिए काल सर्प योग वरदान साबित होता है। आइए जानते हैं कैसे बनता है काल सर्प योग। जब कुंडली में राहु और केतु एक तरफ मौजूद होते हैं और बाकी सभी ग्रह इनके बीच में स्थित हो, तब काल सर्प योग बनता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एंटी क्लॉकवाइज जब राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह होंगे तब काल सर्प योग बनेगा। क्लॉकवाइज यदि राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह हैं तो वो काल सर्प योग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है उन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को सफलता पाने में देरी लगती है। 12 प्रकार के काल सर्प योग जो मुख्य हैं, आइए उन पर प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम अनंत काल सर्प योग। यह तब बनता है जब कुंडली में पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु स्थित हो। इस दोष से पीड़ित जातक को विवाह में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, कुलिक काल सर्प योग। यह काल सर्प तब बनता है जब कुंडली में दूसरे भाव में राहु स्थित हो और 8वें भाव में केतु हो। इस दोष से पीड़ित जातक को शारीरिक कष्ट, रोग आदि की समस्याएं उत्पन्न होती है। तृतीय, वासुकी काल सर्प योग। यह तब बनता है जब कुंडली के तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु स्थित हो। यह काफी खतरनाक होता है। इस योग के कारण जातक को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गंभीर परेशानियां उसके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। संघपाल काल सर्प योग नाम का चतुर्थ काल सर्प योग है। यह कुंडली में तब बनता है जब चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु स्थित हो। इस योग के कारण जातक के बुरे कार्यों में संलिप्त होने के अधिक आसार होते हैं। पद्म काल सर्प योग 5वां काल सर्प योग है और यह कुंडली में तब बनता है जब राहु 5वें भाव में हो और 11वें भाव में केतु स्थित हो। इस योग के कारण जातक को संतान से संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ती है। संतति होने में परेशानी हो जाए तो उसके सुख का अभाव जीवन में बना रहता है। महापद्म काल सर्प योग 6वां काल सर्प योग है। यह तब बनता है जब कुंडली के 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु स्थित हो। यह दोष जातक के लिए कष्टकारी होता है। शत्रुओं की उपयोगिता बढ़ाता है। शत्रु गुप्त शत्रु पैदा करता है, शत्रुओं से हानि पहुंचाता है। 7वां काल सर्प योग है तक्षक काल सर्प योग। यह तब बनता है जब कुंडली में 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु स्थित हो। इसके कारण व्यक्ति के शरीर में बहुत सारी विकृतियां हो जाती हैं, जैसे वजन बढ़ जाना, उदर से संबंधित विकृति हो जाना, पैरालिसिस आदि रोग हो जाना। कर्कोटक काल सर्प योग 8वां काल सर्प योग है और यह तब बनता है जब कुंडली के 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु विराजमान हो। इस योग से पीड़ित जातकों को बचपन में शारीरिक रोगों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे जातक को नौकरी मिलने में अत्यंत कठिनाई होती है, व्यापार में भी क्षति होती है। आर्थिक दृष्टि से यह काल सर्प योग अनुकूल नहीं है। शंखचूड़ काल सर्प योग 9वां काल सर्प योग है और यह कुंडली में तब बनता है जब 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु विराजमान होते हैं। इस योग से पीड़ित जातक को पितृ दोष होता है। इस योग के कारण पिता का सुख नहीं मिलता और कारोबार में अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है।
10वां काल सर्प योग है घातक काल सर्प योग। यह तब बनता है जब राहु कुंडली में 10वें भाव में और केतु चौथे भाव में स्थित हो। यह योग अपने नाम के अनुरूप जातकों के लिए घातक होता है। इस योग के कारण गृहस्थ जीवन में सदैव कलेश बना रहता है, साथ ही नौकरी और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। यह अनुकूल नहीं, ये सबसे प्रतिकूल काल सर्प योग है, घातक काल सर्प योग। विषधर काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली में 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु स्थित हो। इस योग के कारण व्यक्ति गैर कानूनी अनैतिक कार्यों में लिप्त होता है। ऐसे लोगों के नेत्र और हृदय में रोग और इनसे जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होती है। 12वां काल सर्प योग है शेषनाग काल सर्प योग। यह तब होता है जब कुंडली में राहु 12वें भाव और केतु 6ठे भाव में स्थित। यह योग अन्य काल सर्प योगों की तुलना में ज्यादा भयावह है। इस योग में व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, मानसिक अशांति बनी रहती है, सर्वत्र कलेश और कलह उत्पन्न होता है, धन आदि की व्याधाएं भी जीवन में रहती हैं, ऋण होने की भीषण संभावना बनी रहती है। अब जानते हैं काल सर्प योग किन जातकों के लिए शुभ फल देने वाला है। कुंडली में जब राहु अपनी उच्च राशि वृषभ या मिथुन में होते हैं तो ऐसे लोग राहु की दशा में अत्यंत सफलता पाते हैं। काल सर्प योग वाले व्यक्ति की कुंडली में जब गुरु और चंद्र एक दूसरे के केंद्र में हो अथवा साथ बैठे हों, तब ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर काल सर्प योग है तो उस व्यक्ति को काल सर्प योग अत्यंत शुभ फल देता है और उसकी निरंतर उन्नति कराता है। अशुभ काल सर्प योग की शांति के क्या उपाय हैं, शास्त्रों में इसके लिए क्या उपयुक्त शास्त्रीय विधि बताई गई है, आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। राहु और केतु के वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्रों का जप कराकर दशांश हवन तर्पण मार्जन करने से काल सर्प योग शांत होगा। काल सर्प योग का नाम काल सर्प योग इसलिए है क्योंकि राहु के आदिदेवता काल हैं और केतु के प्रत्यादिदेवता सर्प हैं। तो राहु, केतु, काल और सर्प इन 4 देवताओं का विधिवत पूजन कराकर इनके नाम मंत्र अथवा इनके वैदिक मंत्रों का जपानुष्ठान कराने से भी काल सर्प योग शांति होती है। शांति मयूख आदि ग्रंथों में काल सर्प योग शांति के लिए एक विशिष्ट विधान की रचना है, जिसमें नवकुल नाग पूजन किया जाता है, 3 नागों को विसर्जित किया जाता है। यह अति उत्तम विधान है। इसे कराने से काल सर्प योग शीघ्रता से नाश होता है। सर्प मंत्र और सर्प गायत्री का जप भी करा सकते हैं। भगवान भैरव की उपासना काल सर्प योग में सर्वोत्तम मानी गई है। किसी मंदिर में, किसी शिवालय में शिवलिंग पर नाग स्थापित करने से भी काल सर्प दोष शांत होता है। भगवान शंकर को श्वेत चंदन की लकड़ी चढ़ाएं। श्वेत चंदन चढ़ाने से भी काल सर्प योग में शांति मिलती है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करें। नाग मंदिरों में जाकर के दान आदि देने से भी नाग काल सर्प योग शांत होता है। इन उपायों से काल सर्प दोष की शांति होती है। मूलतः शिव उपासना से सभी ग्रह, नक्षत्र और योग दोषों का नाश होता है।